दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों में आखिर ऐसा क्या है जो सदियों से किसी को नहीं दिखाया गया? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन कमरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हैं? और क्यों कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि पहले कमरे में सस्ता पेट्रोल डीजल छिपा है, दूसरे में नौकरी और तीसरे में अच्छे दिन? मगर मजाक से हटकर यह सवाल वाकई बड़ा है। क्या ताजमहल सच में एक मकबरा है या फिर कोई प्राचीन मंदिर जिसे सदियों पहले बदल दिया गया था? क्यों कुछ लोग इसे तेजो महालय कहते हैं? और असलियत क्या है? आज हम इस कहानी में डूबेंगे, जहां एक ओर है मोहब्बत की मिसाल शाहजहां और मुमताज की कहानी, और दूसरी ओर है वो रहस्य जिन पर लोगों ने अपने अपने मतलब से परतें चढ़ा दी। सन 1572 की सर्द सुबह थी। आगरा का आसमान हल्का धुंध से घिरा हुआ था। एक शहजादा पैदा हुआ, नाम रखा गया खुर्रम। यही खुर्रम आगे चलकर वो शासक बना जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, यानी जहां का बादशाह। उसके पिता जहांगीर थे और मां जगत घोसाई, जो उनकी मुख्य बेगम थी। कहते हैं खुर्रम बचपन से ही बेहद ज़हीन और नर्मदिल था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1563, अगले ही साल एक और जगह जन्म लेती है एक लड़की, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे आगे चलकर दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। दोनों की मुलाकात होती है और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसका नाम आज तक दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी के रूप में लिया जाता है। खुर्रम और अर्जुमंद की सगाई सोरसा सुय 7 में हुई। शादी 5 साल बाद 1612 में। शाहजहां की कई और बीवियां भी थीं, जैसे कंधारी महल और अकबराबादी महल, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि वो शादियां सिर्फ राजनीतिक गठबंधन थीं। दिल तो बस मुमताज के पास ही था। मुमताज को शाहजहां ने दुनिया की रानी का दर्जा दिया, मलिका ए जहां। उसका महल, खास महल, सोने और हीरे जवाहरात से सजाया गया था। वो सिर्फ एक रानी नहीं, शाहजहां की हर सांस का हिस्सा थी। कहते हैं जब शाहजहां किसी युद्ध पर जाता या कूटनीतिक यात्रा पर निकलता तो मुमताज हमेशा उसके साथ रहती। मुमताज और शाहजहां के कुल 14 बच्चे हुए, लेकिन वक्त बेरहम था। आधे बच्चे पैदा होते ही दुनिया छोड़ गए। पुराने जमाने में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब थी कि जरा सी दिक्कत भी जान ले लेती थी। और फिर वो दिन आया, 17 जून 1643, जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। पर इस बार वो जिंदा नहीं बच सकी। रक्तस्राव के चलते मुमताज की मौत हो गई और उसी पल शाहजहां की जिंदगी जैसे रुक गई। कहते हैं उस दिन के बाद शाहजहां ने किसी से बात तक नहीं की। वो हफ्तों तक रोता रहा, महीनों तक अकेला रहा और 1 साल तक खुद को दुनिया से काट लिया। जब वो बाहर निकला तो उसका बाल सफेद हो चुका था, पीठ झुक चुकी थी और चेहरा उस गम की गवाही दे रहा था जो उसकी रूह तक में बस चुका था। वो औरत जिसने उसकी जिंदगी को मायने दिए थे, अब जमीन के नीचे सो रही थी। लेकिन शाहजहां जानता था इस प्रेम की अंतिम निशानी साधारण नहीं हो सकती। इसलिए उसने ठान लिया वो एक ऐसा मकबरा बनाएगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। उसने बुलाया अपने मुख्य वास्तुकार को, उस्ताद अहमद लाहौरी। उसे खिताब दिया गया नादिर ए असर, यानी अपने जमाने का अद्भुत इंसान। लाहौरी के साथ एक शिल्पकार था, अब्दुल हक शिराजी, जिसने ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी। सामग्री जुटाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथी लगाए गए। राजस्थान से सफेद संगमरमर, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से कार्नेलियन लाया गया। पूरी दुनिया से रत्न और पत्थर इकट्ठे किए गए, एक औरत की याद में। 22 साल, इतना वक्त लगा ताजमहल को बनने में। 22,000 मजदूर रोज काम करते थे। दिन रात, धूप बारिश सब झेलकर उन्होंने वो इमारत खड़ी की जो आज मोहब्बत की निशानी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, जहां इतिहास होता है वहां विवाद भी होते हैं। आज से कुछ साल पहले एक नई बहस उठी, ताजमहल के 22 बंद कमरों में क्या है? लोगों ने कहा वहां हिंदू देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। कईयों ने कहा ताजमहल असल में तेजो महालय है, एक शिव मंदिर जिसे बाद में मुसलमानों ने कब्जा कर मकबरे में बदल दिया। और फिर शुरू हुई अफवाहों की आंधी। बीजेपी नेता राजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि उन 22 कमरों को खोला जाए और ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग
एक कमेटी बनाकर जांच करे कि वहां आखिर क्या है। लेकिन अदालत ने साफ कहा, इतिहास अदालत में नहीं लिखा जाता, इसके लिए शोध और प्रमाण चाहिए। याचिका खारिज हो गई, लेकिन विवाद वहीं से शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ बोले, देखा सरकार सच्चाई छिपा रही है। दूसरे बोले, बस करो, बेवजह का तमाशा बना दिया। पर असल में हुआ क्या? एएसआई के अधिकारियों ने बताया कि जिन कमरों की बात हो रही है वो कमरे हैं ही नहीं, वो तो एक लंबा गलियारा है जिसके दोनों ओर छोटे छोटे हिस्से हैं। और ये जगह पहले कभी बंद नहीं थी, वहां सफाई का काम चलता रहता था। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे कमरे मुगल कालीन इमारतों में आम थे। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, सभी के नीचे ऐसे ही बेसमेंट बने हैं जो इमारत को मजबूती देने के लिए बनाए गए थे। कुछ समय बाद जब लोगों की बातें और बढ़ने लगीं, तो एएसआई ने खुद तस्वीरें जारी कीं। ताजमहल के उन कमरों की तस्वीरें जिनमें बस सादा दीवारें और संरचना थीं, कोई मूर्तियां नहीं, कोई रहस्य नहीं। एएसआई के अधिकारी आयर केन पटेल ने बताया, ये तस्वीरें हमारी वेबसाइट पर हैं, हर कोई देख सकता है। उन तस्वीरों में बस एक चीज चमक रही थी, हमारे पुरातत्व कर्मचारियों की मेहनत जो दिन रात हमारी धरोहरों को सहेजते हैं। लेकिन अफवाहें यही नहीं थमी। 2015 में एक और याचिका दाखिल हुई। इस बार 6 वकीलों ने कहा कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर है और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दावा किया कि राजा परमर्दी देव ने सन 1200 से 12 में तेजो महालय बनाया था, जो बाद में राजा मानसिंह को विरासत में मिला और फिर उसके पोते राजा जय सिंह से शाहजहां ने यह जगह ली। लेकिन जब सरकार और एएसआई से जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कहा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। साल 2017 में खुद सरकार ने लोकसभा में बयान दिया कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। कोई भी ऐतिहासिक सबूत इस दावे का समर्थन नहीं करता। इतिहासकारों ने भी यही कहा, राजा जय सिंह ने यह जमीन शाहजहां को जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से दी थी और बदले में शाहजहां ने उन्हें 4 महल दिए थे। इसका लिखित दस्तावेज आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में सुरक्षित है। इतिहासकार राणा सफवी ने एक ब्लॉग में लिखा था, मुगल हमेशा अपने इतिहास को दर्ज करते थे। जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखा, अबुल फजल ने आईने अकबरी, और इन सभी में ताजमहल के निर्माण की बातें दर्ज हैं। कैसे, कब और किसने बनाया, इन सब में कहीं भी तेजो महालय जैसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन फिर ये अफवाह फैली कैसे? जैसे ही सोशल मीडिया और अफवाहें बढ़ीं, लोग पुराने दावों को सच मानने लगे। कई लोग कहते, शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए ताकि कोई और उसका जैसा मकबरा न बना सके। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इसके बिल्कुल विपरीत थे। अगर ऐसा सच में हुआ होता तो हड्डियों या दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता। विदेशी यात्रियों ने भी आगरा और उसके आसपास लिखित रूप में बहुत कुछ दर्ज किया, लेकिन किसी ने भी इस घटना का कोई प्रमाण नहीं दिया। असलियत यह थी कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों के लिए एक पूरा शहर ताजगंज बसाया था। हजारों लोग अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठे हुए ताकि ताजमहल का निर्माण पूरी निष्ठा और गुणवत्ता के साथ हो सके। इतना विशाल काम करने के लिए प्रशासन और संगठन की भी जरूरत थी। शाहजहां ने कारीगरों और स्थापत्यकारों के लिए सब कुछ सुनिश्चित किया। रोजाना काम के लिए भोजन, सुरक्षा और आवास की व्यवस्था। इस विशाल प्रयास के बिना ताजमहल जैसी उत्कृष्ट संरचना असंभव थी। और यही कारण था कि कोई भी ऐसा दावा कि मजदूरों के हाथ काट दिए गए, इतिहास और वास्तुकला की दृष्टि से पूरी तरह बेबुनियाद था। फिर आया पीएन ओक नामक व्यक्ति, इतिहास का शौकीन लेकिन इतिहासकार नहीं। उसने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कई दावे बनाए, जैसे ताजमहल दरअसल तेजो महालय था और शाहजहां ने इसे एक हिंदू मंदिर से बदलवाया। ओक के अनुसार राजा परमर्दी देव ने 1155 या 1212 में यह मंदिर बनवाया था, लेकिन उनके दावे के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं था। ओक का तर्क अक्सर भाषा और ध्वनि पर आधारित था। जैसे वेटिकन शब्द से उन्होंने वाटिका जोड़कर निष्कर्ष निकाला कि वेटिकन कभी हिंदू मंदिर था। वेस्टमिंस्टर एबी भी उनके अनुसार हिंदू मंदिर था। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म भी उनके अनुसार हिंदू धर्म से उत्पन्न हुए। इसी तरह के दावे बिना किसी प्रमाण के
उन्होंने अपने लेखन और पंपलेट्स में फैलाए। उनके दावों ने सोशल मीडिया की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। लोग बिना किसी जांच के अफवाहें फैलाने लगे। हर नई याचिका और हर वीडियो इन कल्पित कहानियों को और बल देता गया। इसके परिणाम स्वरूप अदालतों को भी इन बेबुनियाद याचिकाओं के मामलों में समय देना पड़ा। वास्तविकता यह थी कि ताजमहल का निर्माण 1600 के दशक में हुआ था। इसके निर्माण की योजनाएं, दस्तावेज और वास्तुकला के प्रमाण साफ बताते हैं यह एक मकबरा है, मंदिर नहीं। मुमताज महल की याद में शाहजहां ने जो अद्भुत संगमरमर और रत्नों का प्रयोग किया, वह विश्व में प्रेम और वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। 22 साल की मेहनत, 22,000 मजदूर और पूरी दुनिया से जुटाए गए रत्न और पत्थर, यह सब मिलकर ताजमहल को बना रहे थे, जिसे अब विश्व का 7वां आश्चर्य कहा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे देखकर सिर्फ भव्यता नहीं महसूस होती, बल्कि शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की गहराई भी महसूस होती है। आज ताजमहल पर दुनिया भर के लोग आते हैं। हर कदम पर उसकी सफाई, उसकी संरचना और उसकी कला की सराहना करते हैं। ASI ने समय समय पर इसे संरक्षित किया ताकि यह सदियों तक अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व बनाए रख सके। 22 बंद कमरे, लंबा गलियारा, सफाई और मरम्मत, ये सब केवल इस धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हैं, किसी रहस्य या छिपे हुए खजाने के लिए नहीं। इतिहास में कई दावे और अफवाहें आईं, लेकिन प्रमाण और दस्तावेज हमें सच बताते हैं। तेजो महालय जैसी कहानियां, मजदूरों के हाथ काटने की अफवाहें, सब कल्पनाशील कथाएं हैं। वास्तविकता हमेशा इतिहास में, दस्तावेजों में और प्रमाणों में निहित होती है। और इस तरह ताजमहल आज भी खड़ा है, मोहब्बत की निशानी, शिल्पकला की मिसाल और इतिहास की सच्चाई का प्रतीक। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, इतिहास केवल तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है। कभी भी अफवाहों, कल्पनाओं और सोशल मीडिया की अटकलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो सच है वही कालजयी रहता है। और यही है ताजमहल की सच्ची कहानी, जहां प्रेम, कला और धरोहर का मिलन होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहें। याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हर सच्चाई का अपना महत्व होता है।